दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी किसान भाइयों को अपने यूट्यूब नंबर 1 खेती किसानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। दोस्तों आप देख सकते हैं यह हमारा गोभी का फसल है। तो जैसे कि ऐसे बहुत से नए किसान हैं या पुराने किसान हैं, जो किसान भाई फूल गोभी का ट्रांसप्लांट करते हैं तो ट्रांसप्लांट करने के बाद एक हफ्ते में उनके गोभी के फसल में खरपतवार देखने को मिलता है। तो आपको ए टू जेड जानकारी मिलेगा। अगर आप बारिश के सीज़न में फूल गोभी का ट्रांसप्लांट करते हैं तो ट्रांसप्लांट से लेकर हार्वेस्टिंग तक आपके गोभी के फसल में जो हमारा तरीका है दोस्तों, अगर आप इस तरीके को अपनाएंगे तो आपके गोभी की फसल में एक भी खरपतवार नहीं उगेगा। क्योंकि हम जो जानकारी किसान भाइयों आप सभी किसान भाइयों को शेयर करते हैं, जो हम अपने फसल में डालते हैं वही हम आपको बताते हैं, ताकि अगर आप इस विधि को अपनाते हैं तो आपका खेती से एक भी रुपया नाजायज़ खर्च ना होने पाए। और ये वीडियो दोस्तों अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं, चाहे जब आप बारिश के सीज़न में फूल गोभी की खेती करते हैं तो जो आपके गोभी के फसल में खरपतवार का समस्या ज़्यादा देखने को मिलता है, या आप गोभी का ट्रांसप्लांट कर देते हैं, इस अवस्था में आपके गोभी के फसल में खरपतवार हो जाता है, तो हम इसमें कैसे नष्ट कर सकते हैं, तो ए टू जेड जानकारी मिलेगा। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखें। किसान भाइयों आप देख सकते हैं ये हमारा गोभी का फसल 2 एकड़ का है। और ये जो हमारा गोभी का फसल है आपको कैसा लग रहा है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपका गोभी का फसल इससे अच्छा हो। और जैसे कि दोस्तों हमारा जो गोभी का खेत आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा जो खेत है दोस्तों ऊंच नहीं है, क्योंकि जितना भी बारिश होता है सारा पानी जो आप देख रहे हैं इसी में भरा रहता है, उसके बाद पानी सूख जाता है। अगर हमारा जो गोभी का खेत है दोस्तों, जितना बारिश होता है, बारिश होने के बाद सारा पानी का जल निकासी अगर उसी समय हो जाता तो ये जो गोभी का फसल आप इस प्रकार से देख रहे हैं आपको इससे अच्छा मिलता। तो जो हम गोभी उत्पादन कर रहे हैं दोस्तों, इसमें बहुत ही हिसाब से, बहुत ही समय समय से हम अपने गोभी के फसल में फंगीसाइड का प्रयोग करते हैं, नहीं तो हमारा जो भी गोभी का फसल है दोस्तों नष्ट हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ दोस्तों अयोध्या ज़िले में इस वक्त लगातार बारिश हो रहा है। जब से हमने गोभी का ट्रांसप्लांट किया लगातार बारिश हो रहा है। मान चलिए दोस्तों आज का जो तारीख है सितंबर के महीने में 28 तारीख है। अगर 4 दिन इस प्रकार से बारिश और रहता है आगे तो मान चलिए 1 महीना लगातार हमारे यहाँ बारिश हो रहा है, तब भी हमारा जो गोभी का फसल है दोस्तों इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि अगर आप बारिश के सीज़न में जब गोभी का ट्रांसप्लांट करते हैं तो आप जहाँ नर्सरी डालते हैं दोस्तों 20 दिन का आपका नर्सरी हो चुका है, तो आप 10 दिन पहले बेड बना दीजिए। बेड बनाने के बाद आपके गोभी के खेत में जहां आपको ट्रांसप्लांट करना है दोस्तों, जब आप बेड बना देते हैं 1 हफ्ते में आपके खेत में खरपतवार उग जाता है। तो अगर आपके खेत में खरपतवार उग जाता है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस खरपतवार को हमारे यहाँ अमलोना घास के नाम से पुकारते हैं। ये दोस्तों समई हैं, हमारे यहाँ सक्रिय पत्ती के नाम से जानते हैं। अगर ये सारे खरपतवार हैं जो खर मुलायम होते हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना है, सुबह के समय जब आपको दवा डालना है किसान भाइयों, खर पर ओस नहीं होना चाहिए। आपको 15 लीटर पानी में पैरा का 150 ग्राम, साथ में पेंडामिथीन दवा आपको लेना है 90 ml। ये दोनों चीज़ दोस्तों आपको एक साथ मिलाकर डालना है। अगर आप एक साथ डालते हैं तो आपकी गोभी के फसल में जो खरपतवार है दोस्तों यह नष्ट हो जाएगा। और जिस प्रकार आप देख रहे हैं दोस्तों, अगर आप इस अवस्था पर अपनी गोभी के फसल में पेंडामिथीन दवा का छिड़काव करते हैं उसी के साथ, तो एक महीने तक आपके गोभी के खेत में जो खरपतवार देखने को मिलेगा दोस्तों 20-30% देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या रहता है दोस्तों, हमें जब बारिश के सीज़न में गोभी का ट्रांसप्लांट करते हैं, जब हम मेड़ बना देते हैं, मेड़ बनाने के बाद ऐसे बहुत से किसान हैं वो पेंडामिथीन दवा का छिड़काव करते हैं, तो उनका जो दवा का डोज रहता है दोस्तों वो भी अच्छा रहता है। लेकिन जो बारिश का सीज़न रहता है, जब बारिश होता है मिट्टी का कटान होता है, तो मिट्टी का कटान जब होता है दोस्तों तो हमारा जो पेंडामिथीन दवा का लेयर रहता है ज़मीन पर वह हट जाता है, जिस कारण से हमारा जो पेंडामिथीन दवा है दोस्तों वह अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आप मेड़ बना देते हैं दोस्तों, मेड़ बनाने के बाद जब बारिश होता है, ये जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से मिट्टी सेट हो जाता है।
और जब सेट हो जाता है दोस्तों, हमारे खेत में खरपतवार उग जाता है। और जब एक बार आपके गोभी के खेत में खरपतवार उग जाता है दोस्तों, ये चीज़ अगर आप डालते हैं तो वैसे ही दोस्तों, अगर आप देखते हैं कि आपके खेत में कहीं भी खरपतवार उगता है तो आप ग्लाइसर प्रयोग करते हैं या राउंडअप का प्रयोग करते हैं तो 1 महीने तक आपके खेत में खरपतवार नहीं उगता है। लेकिन अगर आप वही के साथ ये चीज़ डालते हैं, पेंडामिथइन दवा का छिड़काव करते हैं, दोनों पैराकाट लेना है 15 लीटर पानी में 150 ग्राम, उसके साथ आपको लेना है दोस्तों पेंडामिथइन 90 ml 15 लीटर पानी में। ये दोनों चीज़ आप एक साथ डाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप गोभी के फसल में जैसे कि 3 खर दोस्तों हार्ड होते हैं, एक है दोस्तों मोथा घास, दूसरा है ये, और तीसरा है दोस्तों दूब घास। अगर आपके खेत में ये 3 खरपतवार है दोस्तों, अगर आप पैराकाट डालते हैं तो इसका कुछ पौध भी नहीं सूखेगा। मान चलिए ये जो खर होते हैं दोस्तों, एक बार झड़ जाएगा लेकिन सूखेगा नहीं। तो अगर ये खर है आपके खेत में तो आपको पैराकाट नहीं डालना है दोस्तों। आपको क्या करना है, मीरा 71 15 लीटर पानी में 100 ग्राम, उसके साथ पेंडामिथइन जो दवा रहेगा दोस्तों 90 से 100 ग्राम, दोनों चीज़ आपको एक साथ मिलाकर डाल देना है। और अगर आप 1 तारीख को दवा डालते हैं दोस्तों, 2 तारीख को शाम के समय गोभी का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर ये चीज़ करते हैं तो आपके गोभी के फसल में दोस्तों खरपतवार नहीं उगेगा। और जैसा कि इस समय अगर आपका जो गोभी का खेत है दोस्तों 1 महीने का हो चुका है, फिर भी आपके गोभी के फसल में दोस्तों खरपतवार है, तो जिस प्रकार आप देख रहे हैं दोस्तों, अगर आपके गोभी के फसल में ये खरपतवार है दोस्तों, तो इसके लिए जो हम प्रयोग करते हैं दोस्तों, धानुका कंपनी का टारगा सुपर प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग करने से दोस्तों 2 रिजल्ट आपको मिलेगा। एक है दोस्तों, जितने भी सक्रिय प्रजाति के खरपतवार हैं ये सारे सूख जाएंगे। और चाहे आप ये जो गोभी का पौध देख रहे हैं दोस्तों, इस गोभी का जो पौध है टारगा सुपर से पूरा धुल दीजिए, तब भी गोभी का पौध 1 भी % डाउन नहीं होगा। ऐसे बहुत से किसान हैं, वो बारिश के सीजन में गोभी का ट्रांसप्लांट करते हैं तो अडामा कंपनी का एगिल डालते हैं। अगर आप ये चीज़ डालते हैं तो जो गोभी का पौध रहता है दोस्तों, उसका जो विकास रहता है रुक जाता है। लेकिन अगर आप वही धानुका कंपनी का टारगा सुपर प्रयोग करते हैं तो इसके करने से जो पौध रहता है दोस्तों, उसका विकास भी अच्छे ढंग से होता है, एक प्रकार से टॉनिक का काम करता है। यही दोस्तों हम अपनी गोभी के फसल में खरपतवार नष्ट करने के लिए डालते हैं, अगर गोभी के खेत में हमारे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये जहां हम सिंचाई करते हैं, इसमें हम जो डालते हैं किसान भाइयों, पैराकाट सावधानी पूर्वक डाल देते हैं जहां आप देख रहे हैं सिंचाई करते हैं। और इसके बीच में जो आप देख रहे हैं ये सारे खरपतवार टारगा सुपर डाल देते हैं। तो हमारे गोभी के खेत में दोस्तों ये अम्लोना घास और मोथा घास जो आप देख रहे हैं कहीं कहीं, यही हमारे गोभी के खेत में रहता है, बाकी सारा सूख जाता है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों हम अपने गोभी की फसल में खरपतवार को नष्ट कर देते हैं और 1 भी % हमारे गोभी के फसल में नुकसान नहीं होने पाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।